इस्लामी न्यूज की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद को अबू धाबी का वली अहद नामजद कर दिया है। शाही फरमान के मुताबिक शेख मंसूर बिन जायद अल नहान को मुत्तहिदा अरब अमारात का नायब सदर नामजद किया गया है। सदारती फरमान में कहा गया है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अमारात के नायब सदर की हैसियत से फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। शाही फरमान के मुताबिक शेख हजारा बिन जायद और शेख तनहोन बिन जायद अबू धाबी के नायब हुक्मरान नामजद किए गए हैं। बांग्लादेश में खाने पीने की एशिया की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मकबूल अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी शम्स-उज़-ज़मां शम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खाने पीने की एशिया में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। सहाफ़ी शम्स-उज़-ज़मां को ढाका के करीब वाक़या इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि सहाफ़ी शम्स को डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनकी रिपोर्टिंग झूठी, गुमराहकुन और मन गढ़ंत थी। बांग्लादेश में डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 14 साल कैद तक की सजा दी जा सकती है। मुल्क में अब तक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 138 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। और अमेरिका की एक आला अदालत में तारीख में पहली बार एक हिजाब लेने वाली खातून जज बन गई। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक जज के ओहदे पर फाइज होने वाली नादिया कैफ मिस्री नसाद हैं और वो वकील के तौर पर काम कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप मर्फी ने नादिया कैफ को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। इसके बाद मई में कम्युनिटी लीडर्स, जिनमें मेयर्स, काउंसिल मेंबर्स, स्कूल बोर्ड मेंबर्स और न्यू जर्सी मुस्लिम लॉयर्स के रहनुमा शामिल हैं, इन्होंने मई में एक खत में सेनेटर क्रिस्टन कोराडो से इसकी नामजदगी को आगे बढ़ाने का मुतालबा किया था। नादिया की नामजदगी की हिमायत में 700 से ज़ायद अफराद ने एक ऑनलाइन पटिशन भी साइन की थी। नादिया कैफ की अमरीकी आला अदलिया में बतौर जज खिदमात।